मैं अजय साहब आपके पास आ रहा हूं। जो हितेश साहब ने एक चीज इंगित की, मैं थोड़ा अलग हटके, क्योंकि ये चीजें पॉलिटिकल ज्यादा हैं। जो जैसा हितेश साहब कह रहे हैं एज अ वकील, और ये बहुत से मेरे वकील मित्रों ने कहा कि कांग्रेस की जो लीगल टीम है उसके ऊपर भी लोग उंगली उठा रहे हैं। उनका कहना है कि मतलब शायद उतनी रिएक्ट नहीं कर रही उतने फास्ट, या जो है आदमी के पास जो भी बेस्ट है वो अवेलेबल है। लेकिन मैं एक स्पेसिफिक चीज आपसे पूछ रहा हूं। आज मुझे हैरानी हुई। ये सबको पता था कि आज 20 तारीख को राहुल गांधी के की डेट है जिस दिन उनका निर्णय आएगा। हमको पता, आपको पता, हमसे ज्यादा तो कांग्रेस के लोगों को पता। सुबह में 11 बजे क्या देखता हूं, 12 बजे जयराम रमेश साहब एक किसान के ऊपर भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के साथ बैठ के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। मतलब न सिर न पैर। अरे भाई, ये तो आपको पहले से पता था। तो आपको, आप अगर इतनी इल प्लान्ड हैं, और भूपेंद्र सिंह हुड्डा कोई अमेरिका से तो आए नहीं थे। अरे गुड़गांव से चल के दिल्ली तक आए थे, तो कोई ये भी नहीं था कि वो अमेरिका से आए हैं तो 2 दिन के लिए आए हैं, 1 घंटे के लिए आए हैं रात में। अरे भाई, ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस फिर करा लेते। मुझे आज कहीं कांग्रेस का ये जो ओवरऑल एक, जिस वजह से बीजेपी की स्कोर की है कि अपना मैं बड़ी पार्टी हूं, मेरा क्या है, मेरे लोग सुनना, कोई किसान के उनका सुना है उस बात को। मैं थोड़ा इस पे भी आपसे समझना चाहूंगा। और एक चीज और इसके साथ साथ कि ये जो जो ये कन्विक्शन हुआ है, इसमें कई लोग कह रहे हैं कि क्यों किया क्यों किया। मुझे ऐसा लगता है कि राहुल गांधी तो इसमें नहीं डर रहे हैं, लेकिन ये दूसरों को डराने के लिए भी है, दूसरे नेताओं को बिल्कुल डराने के लिए है। और उसका हम लोगों ने कई देखा है कि कई नेताजी लोगों के सुर बदले हैं। लोगों का सुर थोड़ा धीरे हो गया है। जो नगाड़ा बजा रहे थे वो धीरे से ताली ऐसे ऐसे बजा दे रहे हैं कि भाई ज्यादा सुनाई ना दे, इधर भी रहे, लेकिन ठीक है। अजय शुक्ला साहब, दोनों चीजों पे राहुल गांधी का जो, कांग्रेस का जो रिएक्शन जिस तरह का, दे आर इल प्रिपेयर्ड। और दूसरी बात, क्या ये दूसरे नेताओं को डराने के लिए भी है? अजय शुक्ला साहब। देखिए, बीइंग एडवोकेट यदि मैं भी देखूं तो इसमें और कांग्रेस कर भी क्या सकती है। कांग्रेस के पास में इसके अलावा और कोई चारा नहीं। यदि वो सीधे सुप्रीम कोर्ट चले जाते तो सुप्रीम कोर्ट यह कह के केस को लौटा देता कि आपके पास में नीचे अभी 2 अपीली अदालतें हैं, आप सीधे हमारे पास कैसे आ गए। तो ऐसा कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी केस तो था नहीं, तो इसलिए उसका कोई मतलब नहीं बनता था। तो कांग्रेस ने जो किया वो बिल्कुल सही है और बहुत सही ढंग से लीगली यही बनता था। ये मेरा भी अपना मानना है। ये मैं इनका वकील होता तो मैं भी यही करता। दूसरी चीज, अब इनके पास में रेमेडी है कि वो हाई कोर्ट जाएंगे ही, वो हाई कोर्ट, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। ये बात अभिषेक जी ने कही भी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में। तो मैं इनकी लीगल टीम को कहीं से कोई दोष नहीं देता हूं। लीगल टीम ने वो जितने पॉइंट उठाने चाहिए इस केस को लेके, जो लीगली उठाए जाएंगे, वो सारे पॉइंट उन्होंने कोट किए, उन्हें उठाया, उस पर बहस की। तो मैं लीगल टीम पे कहीं पर कोई मेरा सवाल नहीं है। मेरा मानना है कि कांग्रेस की लीगल टीम बहुत अच्छे ढंग से काम कर रही है और उसने लीगली जो जो रेमेडीज हैं और जो जो जिस तरीके से प्रोसीजर होता है, उन्होंने यह भी करने की कोशिश की है। मान लीजिए, चलिए दबाव डाल के कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बना के वो चले जाते हैं सुप्रीम कोर्ट, या वो कर देता, तो ये होता कि देखिए ये प्रिविलेज्ड। तो साहब, प्रिविलेज नहीं है, हम भी एक कॉमन उसकी तरह आ रहे हैं। और जो ट्रायल का तरीका है या जो अपील का तरीका है, रिवीजन का तरीका है, हम उसी में जा रहे हैं। तो सबसे बड़ी चीज है, उन्होंने बिल्कुल लीगली किया है। अब आगे की जो फर्दर करनी है वो टीम को उनकी करनी है, उसमें वो कितना बेहतर करते हैं इस पर निर्भर करेगा। क्योंकि सभी को पता था कि लोअर कोर्ट से क्या डिसीजन है। वकील साहब भी गुजरात से बैठे हुए हैं और अभी दोषी साहब भी थे, तो मुझे लगता है कि दोनों लोग जानते हैं कि गुजरात में इस पे क्या। आवाज आ रही है? आ रही बीच में चली गई, आ गई थी आवाज, अब फिर से शायद आ गई। मैं एक बार नहीं, आ रही आवाज आ रही। अच्छा, तो मेरा मानना है कि देखिए, आ गए जिगर जी, तो दोनों लोग, गुप्ता जी और जिगर जी, दोनों लोग बताएंगे कि जो गुजरात को जानते हैं वो जानते हैं कि किसी की हिम्मत थी। और जजेस की में तो वहां इतना डर है जब से
जैसे वो जज लोया की हत्या हुई थी, या सॉरी एक्सीडेंट हुआ था, जो भी आप कह लें, उसको बहुत सारी चीजें हैं, उसका इन्वेस्टिगेशन किया है एक पत्रकार साहब ने, और उनकी यदि आप बुक पढ़ेंगे इसको लेकर के तो उससे आप यही कहेंगे कि ये मर्डर है। लेकिन चलिए ये मर्डर है या जो भी कुछ, उसके बाद में क्या हिम्मत थी। और फिर यहाँ तो रिश्ते दूसरे हैं साहब, यही जज साहब तो क्या कहते हैं वकील थे, जो है उसको लेकर भी आप देख लीजिए। और उसके बाद में वर्मा जी का देख लीजिए कि वर्मा जी को स्पेशली कैसे लाया जाता है, कैसे संबंधित कोर्ट में करा जाता है, और कैसे उन पर केस ट्रांसफर किया जाता है। और फिर उसके बाद तो ये सारी मोडस ऑपरेंडी है, जो इसको देखेंगे और इसकी क्रोनोलॉजी देखेंगे, समझेंगे, तो समझ में आ जाएगा कि आखिर क्या था। चूंकि अब इस पर मैं नहीं कहूंगा, लेकिन जजमेंट पर मैं जरूर सवाल उठा सकता हूं कि जजमेंट दोषपूर्ण है। उसमें जो जो केसेस कोट किए गए हैं वो केसेस कहीं पर भी मानहानि के नहीं है। तो इससे आप समझ सकते हैं कि जो रूलिंग्स और जो उसको नजीर आप पेश कर रहे हैं वो कहीं भी उससे रिलेवेंसी नहीं रखती है। तो ये सारी चीजें सामने है, इसलिए मैं लीगल टीम को कहीं पे दोष नहीं देता हूं। नंबर ठीक है, ठीक है। नंबर 2, मेरा ये मानना है कि आप यदि हरियाणा के लोगों से पूछेंगे तो इस समय किसानों में बड़ा गुस्सा चल रहा है, और इन दिनों बहुत ज्यादा गुस्से की बहुत सारी वजह है वहां पर। अभी चूंकि अभी कल चंडीगढ़ में और पंजाब में, हरियाणा में बहुत तेज बारिश हुई है, बड़ी फसल और दूसरी चीजें, कल तबाही की स्थिति सी आई है। तो इस रीजन में ये एक इशू बन गया है, और इस समय बड़ा गुस्सा है कि साहब एक तरफ तो आप इतने जीएसटी भी थोप रहे हो, ये भी थोप रहे हो, ये भी थोप रहे हो, दूसरी तरफ कोई मदद करने को नहीं तैयार हो, और जिस तरह के हालात है उन सब चीजों को लेकर के इशू है। तो उसको लेकर के विषय था, इसलिए वो प्रेस कॉन्फ्रेंस इस रीजन के हिसाब से जरूरी थी। राहुल गांधी का केस लीगल केस है, वो लीगल ही ढंग से होगा, उसमें अब उसकी जरूरत नहीं है। हाँ, एक तीसरी बात से मैं आपकी सहमत हूं, जैसे लोया की हत्या या एक्सीडेंट जो भी है, तो उस मसले को लेकर के जजेज के अंदर डर है, सेम सा ही डर राहुल गांधी को लेकर के विपक्षी पार्टियों को के अंदर पैदा करने की जो कोशिश की जा रही है, इससे मैं सहमत हूं। और निश्चित रूप से बहुत सारे लोग डर गए, तमाम सारे, खुद आप ही के राज्य में यदि यूपी की बात करें तो अखिलेश यादव, बताइए इतना सब कुछ हुआ, ट्वीट कर रहे हैं, क्या कहीं पे भी जमीन पे दिखाई दिए, कहीं पे बैठ गए हो कि चलिए जैसे पहले बैठ जाया करते थे कि हाँ हजरतगंज चौराहे पे बैठ गए, गांधी प्रतिमा पे बैठ गए, यहाँ बैठ गए, वहां बैठ गए, अब अपने घर के दरवाजे पे बैठ जाते हैं, इसके अलावा तो कहीं नहीं बैठते। पूरे उत्तर प्रदेश में आप उदाहरण बता दीजिए कि जो उन्होंने प्रदर्शन रैलियां की हो, कुछ की हो, तो आपको इवन लखनऊ में ही की हो, ये भी नहीं आपको मिले। तो आप इससे समझ सकते हैं, उस डर को समझ सकते हैं, और ये डर धीरे 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 सब में दिख रहा है। तो ममता बनर्जी की आवाज कितनी निकलती है आप देख रहे हैं। बाकी बहुत सारी चीजें हैं, इसलिए मैं इससे ज्यादा और नहीं, मेरा मानना है, किसी का कोट नहीं कर रहा हूं, कुछ लोगों को छोड़ के लोगों ने बोलना बंद कर दिया, हिम्मत नहीं। सिर्फ राहुल गांधी रोज आज भी वो दहाड़ रहे, तो उस चीज को आपको समझना पड़ेगा। बाकी रही बात लीगल टीम को करना है, उस पर मेरा कोई कमेंट नहीं है, वो मेरा मानना है कि बहुत बेहतर कर रही है। ठीक है, ठीक है।